ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहे भी अव्वल जेड़ परू हे परमा सब करम मलिका नाज कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 12 गाथा नंबर 7 के आधार से चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं। मिथ्या दर्शन से मोहित मिथ्या दर्शन से मोहित हुआ जीव राग को, पुण्य पाप को, उनके फल को अपना स्वरूप मानता है। पाप के फल में दुखी हूँ, ज्ञान के छह उपशम का थोड़ा विकास हुआ, ये अपने को पंडित मानने लगता है। कर्म के उदय से प्राप्त बाह्य आभ्यंतर सामग्री में मिथ्या श्रद्धा के कारण अहम पना करता है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा मानता हुआ मिथ्यात्व से मोहित परमात्मा को नहीं जानता। एक समय में त्रिकाल शुद्ध चैतन्य द्रव्य अनंत ज्ञान दर्शन और आनंद आदि की समृद्धि वाला हूँ, उसे नहीं जानता। मात्र बाहर की अल्पज्ञ दशा, राग की दशा, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के अस्तित्व के स्वीकार में ही उसकी पुष्टि पड़ी हुई है, दृष्टि पड़ी हुई है। देखो क्या कहते हैं कि अपन मैं कौन हूँ ये अपन को नहीं पता है, अपना क्या स्वरूप है ये अपने को नहीं पता है। मैं हूँ के नाम पे अपन मेरे का, जैसे मैं आपसे पूछूँ आप कौन है, तो आपको वास्तव में अपना परिचय जो मेरापन जहाँ जहाँ है उससे परिचय दे पाते हैं। जैसे मैं विवेक कुमार हूँ, अब बिल्कुल विवेक कुमार एक नाम रख दिया गया है। अब फिर तुम कैसे हो, तो मैं काला हूँ अगर शरीर से बताएगा, अपन को नहीं शरीर से नहीं बताओ तो कैसे बताएगा, संयोग से बताएगा कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा वहाँ मकान है, मेरी वहाँ दुकान है। जो भी अपन अपना परिचय देते हैं वो मेरे से देते हैं, मेरा परिचय नहीं देते। जो जिसमें मेरापन कर रखा है वो अपना परिचय मानते हैं। असली में मैं कौन हूँ अगर आपसे हृदय से पूछे कि आप कौन हैं, तो फिर अपना अगर कह देना संयोग से उत्तर देना, न शरीर से उत्तर देना, न राग देश से उत्तर देना, तो फिर मैं कौन हूँ का पता ही नहीं कि मैं फिर कौन हूँ। और अपन ही मेरे देखो मकान में रहना अपराध नहीं है, मेरा मकान ये अपराध है। आया समझ में कि नहीं। मेरी पत्नी, मेरे जो मेरापन है ना, मेरापन ये ममत्व भाव, असली अपराध तो ये है। आचार्य कहते संयोग और वियोग ये तो वास्तव में जीव के कर्तृत्व है नहीं, ये तो स्वयं मिलते हैं बिछड़ते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम से मिथ्यात्व से अपने सामने ही मकान अलग है और मैं अलग हूँ, फिर भी अंदर में ये मान्यता है कि मेरा मकान। कल आपने घटना सुनी विमान की, कितनी हृदय विदारक घटना, बाप रे बाप। समझ में आया
अब ऐसी घटना देखकर भी अपने को वैराग माने मिथ्यात्व का नाश तो कर ही लो। अरे दीक्षा नहीं ले पा रहे साधु, वैसे तो वास्तव में दीक्षा ले लो साधु बन जाओ, लेकिन चलो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम श्रद्धा में तो साधु बन जाएं, कम से कम श्रद्धा में तो परद्रव्य से अपनत्व तोड़ दें, कम से कम आसक्ति तो तोड़ दें, एकत्व तो तोड़ दें, इतना तो निर्णय कर लें। अरे तो संसार महादुरूप है वास्तव में, समझ में। वो घटना देखो आप कैसे, वो समझ लो 242 लोग या वो 75 और बाहर मर गए, कैसे मरे होंगे, समझ में आया। मतलब कैसी तकलीफ, कैसी पीड़ा, मतलब ये समझ लो 9 सेकंड में उनके प्राण उड़ गए सारों में, 9 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 9 खत्म है। हाँ मतलब कितनी दुखद घटना बताओ, आदमी की लाश तक नहीं मिले। आप अपने देखो भैया, ये बातें समझने लायक है, जब अपना उसमें कोई घर का बैठा हुआ है तब अपन को पता जो लाश मिल जाने से भी बहुत शांति मिलती है आदमी को। आपको लगेगा लाश का क्या करे, वो लाश देख लेता है तो मन में तसल्ली होती कि देख तो लिया, और जब लाश ही नहीं मिले, मैंने अपन ऐसा छोड़ के आए और ख़त्म, उसका कुछ है ही नहीं। देखो अभी पीछे वो देखने गए थे बच्चों को लेके, वो क्या होता है म्यूजियम, तो ये गांधी म्यूजियम वगैरह गए थे ना, तो देखो क्या नाम था उसका, राजीव गांधी का कुछ नहीं है उनके पास निशानी के तौर पे, चाहे उसके जो कपड़े बचे थे ना बम फूटने के बाद वे टंगे हुए हैं, ये राजीव गांधी के कपड़े हैं, वो भी जूते, बस सब है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी हड्डियाँ एक इकट्ठे करके उसको जलाया, क्या बचा। और ऐसे कल 242 लोग ऐसे ही मरे हैं, जिसमें उनकी मतलब आदमी को यही नहीं पता कि कौन है इनमें से। हाँ वो तो हॉस्टल के वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे हॉस्टल में। अभी ऐसा देखकर भी अपन मकान दुकान में एकत्व करें, सोने चांदी की कल्पनाएं करें, पैसा जोड़ने की कल्पनाएं करें, मानादिक के पोषण के लिए हाथ फेरते, तो अपन सच में सुबट हैं। वो तो ऊपर चढ़ रहे थे हवाई जहाज में, लेकिन लोग बेचारे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर गिरा हवाई जहाज। हाँ बराबर देखो। अरे अब कसूर तो क्या, जो बैठने वाले का क्या कसूर, कसूर किसका, ये तो देखो तुम कैसी बात करते भाई। कसूर क्या, जे उदय समझो, इससे पता चलता है जिस समय तेरा आयु कर्म पूरा होगा मौत कहाँ से आएगी। अरे अब जैन और अजैन से क्या लेना देना, अपने को तो सब जीव बराबर है, समझ में आया। अंदर में गहराई से विचार करो रे भैया। मैं तो कल से दिन भर यही सोचता रहा, कैसे तड़पे होंगे वो, कैसे प्राण निकले एकदम, क्या हुआ होगा भैया, तो कैसे उड़ गए बिल्कुल ऐसे ऐसे खत्म। मतलब आदमी ऐसा सोच रहा हो खत्म हो गया, वो यही नहीं, और उसका बच्चा, उसकी पत्नी, किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन, एकदम अपने सामने ये सब। अब ऐसे वैराग्य के प्रसंग से कम मिथ्या दर्शन का नाश तो कर ही देना। आज से जो कल्पनाएं दिमाग में उठती हो संसार में सुखी होने की, जो सपने सजोते हो, उनमें माचिस लगा देना। और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व हूँ। अभी तक इस शास्त्रों में से सुना तो था, लेकिन मैं ऐसी दृढ़ श्रद्धा प्रतीति अनुभव नहीं करता था। आज से इस घटना से नियम लेता हूँ कि अब ऐसा ही अनुभव करूँगा। और मुझे जो ये पद प्रतिष्ठा सोना चांदी अनुकूलता की चाह थी, आज से नहीं करूँगा, क्योंकि अरे जिंदगी तो इतनी क्षणभंगुर है भाई। हम बारूद के ढेर पे ही बैठ चुके हैं। कल मैं अपने मित्र को कह रहा था, अब हम सब बारूद के ढेर पे हैं, इसलिए संसार में देखना बंद करो। आपको पता है रोड पे चलते हो आप, गारंटी नहीं है कि आप फटने से बच जाओ।
क्योंकि आपके आजू बाजू बैटरी की गाड़ियाँ चल रही हैं, और कौन सी बैटरी कब फट जाए। अब इतनी बड़ी बड़ी बसें बैटरी से चल रही हैं। ये तुम्हारे बैटरी रिक्शा देखो, 2 मौजपुर में फट गए और 2 और फट गए, अभी तक उसमें 7-8 लोग मर गए। अभी बैटरी रिक्शा का आंकड़ा आया 1,60,000 बैटरी रिक्शा दिल्ली में चल रहे हैं, जिसमें से केवल 60,000 का ही रजिस्ट्रेशन है। 1 लाख फ्रॉड। और ये गरीबों के हाथ में आ गया वो रिक्शा, तो वे क्या करते, बिजली बचाने के लिए रिक्शे को झोगड़ झुप्पी में चार्ज करने ले जाते हैं, वहाँ लाइट फ्री है, और लगा दिया, और शराब वराब पीते हैं लोग, तो शराब पी के सो गए। अब वो बैटरी ओवर हो गई और फट गई, वो उधर पूरी मंजिल ही गिर गई। क्या सोच रहे हैं आप? आपके घर में गैस की पाइपलाइन बिछ गई है। अरे भैया, ये सब टेक्नोलॉजी है और इसमें कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या कर लोगे आप? अगर गैस फट गई तो मर गए सब पे, सिलेंडर फट जाते हैं। अब जब रोड पे चलो, और जो तुम्हारे मोबाइल में जो जेब में रखा हुआ है, यही वहाँ बम है। अब बस ये समझ लो कि मौत बिल्कुल चारों तरफ से खड़ी है। मौत, एसी फट जाते, अब एसी में भी क्या, एसी चला देते हैं और सो जाते, रात भर चल रहा है, कोई होश नहीं है, कुछ पता नहीं, फट गए, वहीं मर गए। हमें चारों तरफ से मौत ने घेर रखा है। आयु कर्म है, जब तक है तो जी लो, न बिल्कुल जाने में तो मिनट नहीं लगना। आया समझ में रमेश जी? तो इन वैराग्य के प्रसंगों में देखो, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे। अभी इतनी गर्मी पड़ रही, तुम किसी सब्जी लेने जाओ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा। अभी तुम जरा सी किसी के दो, स्कूटर मार दे रहे हैं तो लड़ाई झगड़े, मारने को तो गोली मार दे रहे हैं। आदमी की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जीवन इतना नश्वर और क्षणभंगुर हो चुका है कि 1 मिनट में, अब कई लोग 1 मिनट में प्लेन की घटना देखते ना तो टिकट कैंसिल करा, हम नहीं जाएंगे। समझे? अरे भैया, टिकट कैंसिल मत कराओ, आत्मा का श्रद्धान करो। काय का श्रद्धान करो? जगत में कुछ नहीं है। अगर अपने को मरना है, आयु कर्म पूरा है, ये श्रद्धा रखो तो वो तुम्हारे घर में आके मौत हो जाएगी। अब वो आपके सामने घटना है, वो प्लेन कहाँ उड़ रहा, कहाँ गिरा, जहाँ गिरा। अब यहीं गिर जाए प्लेन, अभी तो क्या कर लोगे भाई? तुम्हारे घर पे नहीं गिर सकता क्या प्लेन? और रोज 20 प्लेन नए उड़ा रहे लोग, रोज नए बना रहे, और बिल्कुल पूरे आसमान में प्लेन उड़ रहे। और भाई साहब, इंजन ही तो है कि नहीं? मशीन ही तो है, कब बोल जाए क्या हो जाए पता चलता है क्या? लेकिन मनुष्य अपनी तीव्रता से अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है, उसे कोई होश है नहीं। चाहे वे नेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, सब अपने अपने को सुखी मानकर और पैसा जोड़ो, और मकान दुकान और संपत्ति जोड़ो, लगे पागलों की तरह। देखो, मैं तो कल विचार कर रहा था, कितना संसार मनुष्य का जीवन कैसे, जैसे जब प्लेन गिर गया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नेता होते, विपक्ष में मुद्दा मिल गया अपने को, मुद्दा क्या मिल गया? अब उसको मुद्दा, उनको मरने का नहीं है, उनको अपना मुद्दा राजनीति। ये देखो, ये संसार का स्वरूप है, ये मनुष्य की प्रकृति है। अगर वे मनुष्य है कि नहीं, सब जीव है ना, तो जीव कितना खतरनाक है, तो इसके लिए निगोद होना जरूरी है कि नहीं भाई? इतना खतरनाक सोच का आदमी है तो निगोद जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अपन को इतना वैराग्य के प्रसंग पर भी आत्मा की याद नहीं आती है, तो निगोद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। अपन इतना धर्म समझने के बाद भी परिग्रह में सुख मान रहे हैं, रुपया पैसा मकान दुकान में सुख मान रहे हैं। बताओ, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बच्चा मर गया, क्या करोगे? और उसके 3 बच्चे ऐसे मर गए, जवान बच्चे मर गए, सब बैठे, माँ बाप बूढ़े प्रतीक्षा देख रहे हैं कि बेटा आ रहा, वो तो मर गया। आप कहोगे हमारे साथ अभी जीवन में घटना रुकती है क्या? और जैसे अभी अपन को लग रहा है ना कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल उनको लग रहा था कल तक।
कि हमें क्या होगा, बढ़िया लंदन आ रहे, पहुँच रहे, अभी तैयारी करो तुम हमारी। पता होता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। हमारे गांव में दादाजी थे, तो हमारे ताऊ जी की उम्र के, कल घटना सुनने मिली, उनकी ज़मीन थी और उनकी ज़मीन में किसी और का नाम निकल आया। जैसे होते हैं ये गाँव में ज़मीन, समझ गए आप, ये खेती बाड़ी में क्या होता है, नाम होते तो दूसरे का भी चढ़ जाता है किसी के, तो दूसरे का नाम निकल आया। इतनी टेंशन ले ली कि तहसीली में अटैक आ गया, वहीं मर गए। ये संसार, अगर ये मैंने देखा वास्तव में, जो आदमी आत्मा को नहीं पहचानता उससे ज़्यादा अभागा तो संसार में कोई है ही नहीं। अगर अपन लोग को आज भी हार्ट अटैक आए तो अपन को आत्मा की याद आए कि भैया हो गया काम, निकलो यहाँ से। लेकिन जिसने आत्मा नहीं जाना वो बेचारा किसको याद करे। वो तो जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान में प्रीति करी है उन्हीं के बारे में सोचते सोचते मरेगा। ये रुपया पैसा मकान दुकान में भैया एकत्र छोड़ दो। मैं तो कल कह रहा था जो मिला है इसमें संतुष्ट होकर आत्मा का ध्यान करो और आगे की कल्पना बंद करो, वर्तमान में जियो और आत्मा देखो, क्योंकि कल हमारे हाथ में है ही नहीं कि कल के, तो साहब वो कल के विचार आते हैं वो बंद करो। केवल आत्मा के वर्तमान में भोजन मिल गया, अब आत्मा का ध्यान करो। व्यापार करने चले गए, आत्मा का ध्यान करो। मैं भविष्य में ये बनूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये बिल्कुल छोड़ देना आज से कल्पना इस घटना को देखकर। या भविष्य की प्लानिंग करनी नहीं बिल्कुल। जब तक जो जीवन है वो आत्मा के अनुभव में लगाएंगे। देखो इतना निर्णय हो गया तो देखो क्या कहते हैं, सामग्री में मिथ्या श्रद्धा के कारण अहमपना करता है। ये मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसा मानता हुआ मिथ्या से मोहित परमात्मा को नहीं जानता। मोह से मोहित होता हुआ, समझ में आया? देखो भैया ये मन की सुनना बंद करो, अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि डालो। जो मन को अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता वो अच्छा होता है। नहीं समझ आया? मन को तो अच्छे अच्छे रसगुल्ले बढ़िया मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन वे शरीर को महादुख रूप है, बीमारियों का घर है। और इस रसना इंद्री को, इस मन को शुद्ध सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ही वास्तव में शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसे ही हमें आत्मा का विचार करना, आत्मा का ध्यान करना, तत्व चर्चा करना, इसमें हमारा मन नहीं लगता। संसार की बातें करने में, घूमने फिरने में, राग देश करने में, कसाय करने में हमारा बहुत मन लगता है। तो आचार्य कहते हैं इस मन की मत सुनो, इस मन की गुलामी छोड़ो। ये मन तुम्हें निगोद में ही लेके जाएगा अगर तुम इसी की सुनते रहोगे। तो फिर क्या करें? इन इंद्रियों को और मन को ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ मोड़ दो। जो तुम्हें प्रिय लगता है उसको मत चुनो, जो श्रेष्ठ है उसको चुनो। क्या बोला मैंने? प्रिय लगने के पीछे पड़ोगे तो मरोगे। जो स्वास्थ्यवर्धक, जो श्रेष्ठ है, जो आत्मा के हित में, उसको चुनो। तो आत्मा के हित में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। मन तो कहेगा मत करो, स्वाध्याय छोड़ो, बढ़िया फिल्म देखो, लेकिन फिल्म देखना श्रेष्ठ नहीं है, स्वाध्याय करना श्रेष्ठ है। मन तो कहेगा दुकान के विचार करो, लेकिन दुकान के विचार करना श्रेष्ठ नहीं है, आत्मा का विचार करना श्रेष्ठ है। मन तो तुम्हें हसीन सपने दिखाएगा, भविष्य के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन वे सपने मन के मत देखना, तुम तो ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव देखना। मन तो कहेगा अरे ठीक है आत्मा का ध्यान बाद में कर लेंगे, वो तो आदत पड़ी ना, जन्मों जन्मों के संस्कार। कैसे? काम भोग बंधन की कथा के संस्कार जन्मों जन्मों के हैं। ये मन अपने आप आत्मा की तरफ नहीं जाता। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, ऊपर ले जाना पड़ता है, ऐसा ये मन अपने आप पंच इंद्रिय विषय भोगों की तरफ बहता है।
इस मन से ऊपर उठो, इस मन की सुनना बंद करो, इन विकल्पों में उलझना बंद करो, इनसे ऊपर उठकर अपने को ज्ञायक देखो। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सुखी होना है तो, अगर ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो भैया अभी अपन को दुख इतना लगने पर भी अगर दुख नहीं लगता है तो अपन बहुत ज़्यादा अंदर से विचार करना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं। ये मन तो हमें दौड़ा दौड़ा के मार डालेगा, ये इसकी मत सुनो। अपने संस्कार ऐसे उल्टे हैं विपरीत, और अपन जो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ लेते हैं तो उसमें भी क्या पढ़ लेते हैं, ये मन इसमें से भी छल ग्रहण कर लेता है। अरे जो होना है वो तो निश्चित है, खाओ पियो मजे करो, अब मरना तो है ही एक दिन, तो मरना है तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार बताओ, मरना है तो आदमी को ऐसा लगता है मरना माने खत्म हो जाऊंगा, मेरे खत्म नहीं हो गए। ये जो अंदर में आत्मा की प्रार्थना चल रही है इसका फल नरक निगोद आएगा, मरने के बाद महादुख आएगा। ये मरने से कहानी खत्म नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं जो तड़प तड़प के मर गए वो एरोप्लेन में खत्म हो गए? नहीं, पर्याय बदल गई। अब आयु कर्म अगर पहले बंध गया होगा तो वहाँ चले गए होंगे, और नहीं बंधा होगा तो मरते समय माँ आर्त रौद्र ध्यान के काल में आयु बंधा होगा। तो जब बहुत तड़प तड़प के जीव मरता है तो दो ही गति मिलती, पता है आपको? तड़प तड़प के मरने पर जीव को अधिकतर नरक गति और त्रियंच गति में जाता है। ये पशु होते ना, ये अधिकतर मर के नरक गति जाते। आप पढ़ना, पूरा भाव पढ़ना, तो वे नरक पशु ये गति में घूमते रहते हैं। ये मनुष्य पर्याय तो बड़ी मुश्किल से मिलती है जीव को। इतना समझते हैं, इतना सुनाते हैं, समझते, उसके बाद भी मन छोटी छोटी चीज़ों ही में अटका पड़ा हुआ है। एक जरा सी पद प्रतिष्ठा के लिए मन ने पूरी ताकत ही लगा दी, वहीं चलो चलो, अरे चलो। और आत्मा के ध्यान के लिए मन कहता कल करेंगे, कल। आत्मा का ध्यान कब करेंगे? कल करेंगे। और पैसा कब कमाएंगे? अभी कमाएंगे। ये सब हमें मन की गुलामी तोड़नी पड़ेगी अगर आत्मा का अनुभव करना है तो। आया समझ में? ईमानदारी से वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, अंदर से निर्णय करना पड़ेगा, भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि भैया अब मुझे संसार में रहना ही नहीं। बिल्कुल ऐसी श्रद्धा से आवाज़ आनी चाहिए, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, मेरा कोई संग साथी नहीं है। सब झूठी बातें। अपन मोह में ऐसे आच्छादित हैं, पत्नी सोचती भी नहीं कि मेरा पति मर जाएगा। सोचते हैं अपन पति मर जाएगा, और ना पति सोचता है कि मेरी पत्नी मर जाएगी, जबकि ऐसे कई के पति पत्नी मर गए। अपन को लगता है अपना बच्चा मर जाएगा। कई भाव, अरे ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे अशुभ बातें नहीं है, ये संसार का स्वरूप है। और उसका बच्चा मर गया तो देखता है, अरे उनका लड़का मर गया यार, जवान लड़का मर गया यार, और अपने लड़के से कहता है तुम क्या कर रहे, जाओ फैक्ट्री पहुँचो। है कुछ संसार में कोई जीव रुकता है? बोलो, कल इतनी घटना घट गई तो भी तुम्हारी व्यापार की आकुलता कम नहीं हुई, पैसा कमाने की इच्छा कम नहीं हुई, विषय भोगों की इच्छा कम नहीं हुई। इससे पता चलता है कि हम कितने पर्याय में तन्मय हैं। वे तीर्थंकर आदि बताओ, इतने अनुकूलता में एक बाल सफ़ेद देखा, अरे देखिए वैराग आ गया। किसी की मृत्यु देखी, वैराग आ गया। तारा टूटता हुआ देखा, वैराग आ गया। किसी बुढ़ापे में किसी व्यक्ति को देखा, वैराग आ गया। और हमारे सामने एरोप्लेन में बम फूट गया तो भी हमारे अंदर से वैराग तो ठीक है, क्षण भर का परिवर्तन भी ना आ सका। हम इतने भी स्तब्ध नहीं हुए, कह रहे छोड़ो व्यापार धंधा, बकवास बंद करो, अंदर में कम से कम आत्मा का ध्यान करो, नमोकार मंत्र पढ़ो। रे भाई, ये कैसा संसार का स्वरूप आ गया। अभी ये पंचम काल बताओ, 2500 वर्ष निकला है, और 2500 वर्ष में बारूद का ढेर बना दिया।
मैं तो कल ये विचार कर रहा था, मैंने कहा आने वाली पीढ़ी जिएगी भी कि क्या होगा, ये कैसे रहेंगे ये लोग। अपन तो बताओ इतने धर्म में, इतने स्वाध्याय में अपनी ये हालत है कि अपन फिर भी धर्म नहीं कर पा रहे, जबकि अपन को सब कुछ सुनने समझने मिल रहा। आने वाली पीढ़ी को तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो। जब अपने ही शरीरों की ये हालत है तो उनके शरीरों का क्या होगा भाई। इतनी तेजी से सहनन घट रहा है, इतनी तेजी से आयु क्रम घट रहा है, बताओ तो आप देखो तो। अरे रे श्री गुरु कहते भैया संसार महादुख सागर में, इस संसार महादुख रूप है, अनुभव करो दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है। इस संसार में सुख की कल्पना करना महामूर्खता है, मूर्खता है, मूर्खता है। इस संसार में अब सुख की कल्पना नहीं करेंगे भैया, ये निर्णय करना बारंबार। अरे तीर्थंकर और महापुरुषों को देखना, उन्हें संसार से वैराग्य आ गया, सब कुछ अनुकूलता थी। हम तो महाप्रतिकूलता को देखते हुए हजारों आदमी अपने सामने मर जा रहा है, ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं, फिर भी अपन को अंदर से वैराग्य नहीं आता और इस संसार में सुख की कल्पना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिखते हैं, जैसे कोई जंगल में आग लगी हो और कोई पुरुष एक पेड़ पर बैठा हो और भाग्य से थोड़ी देर तक उसमें आग नहीं लगी हो, तो वो वहाँ हो गए खड़े होकर देखता उस पेड़ में आग लग गई, उस पेड़ में आग, देखो वो मर गया, देखो वो मर गया, और खुद बैठ के नहीं सोचता कि अरे आग अभी इस पेड़ में लगेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो अब क्या करना चाहिए, आप लोगों से प्रश्न है। सम्यक दर्शन करना चाहिए, मोह की कल्पना छोड़नी चाहिए, ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसका श्रद्धान करना चाहिए। भाई शास्त्रों से आत्मा पढ़ो, शास्त्रों में आत्मा नहीं है, आत्मा में आत्मा है। सबसे बड़ा शास्त्र अपना आत्मा है। क्या कहा रमेश जी? सबसे पहले अपनी आत्मा को पढ़ो, ये शास्त्रों से आत्मा नहीं पढ़ो, अपनी आत्मा में आत्मा पढ़ो। कि कैसे पढ़ो? कि आँख बंद करो और अपने अंदर के अभिप्राय को पढ़ो। अपनी आँख बंद करो और अपने अंदर के परिणाम को पढ़ो। अपनी आँख बंद करो और अंदर चेकिंग करो कि मेरे अंदर क्या मान्यताएं भरी पड़ी हैं, मुझे कहाँ कहाँ शुभ बुद्धि चल रही है। ये असली शास्त्र है। आत्मा के अनुभव से शास्त्रों का जन्म होता है, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के आत्मा का जन्म नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? अगर अपन आत्मानुभव करेंगे तो फायदा है। मात्र शास्त्र पढ़ते रहेंगे, समय पास करते रहेंगे तो ये बहुत चला जाएगा। भाई शास्त्र तो बहुत पढ़े, अब सबसे बड़ा शास्त्र जो अपने अंदर स्वयं है उसको पढ़ो। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। एकांत में ध्यान के साथ मन नहीं लगता। हमने क्या कहा? मन तो वो हर काम में तुम्हें बाधा देगा जो तुम्हें वास्तव में सुखरूप है। करेला अच्छा नहीं लगता, लेकिन करेला ही एक ऐसी औषधि है जिसको खाने से दुनिया भर के रोग मिटते हैं। नीम अच्छी नहीं लगती, समझ में आया कि नहीं आया? और शक्कर बहुत अच्छी लगती है, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता। तो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में तो कष्ट रूप लगते हैं, लेकिन उनका फल बहुत आनंद रूप होता है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका फल तो जे सप्त व्यसन, जे पंच इंद्री के विषय वो ये शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बढ़िया 5 स्टार होटल में खाएंगे, नहीं समझ में, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया? यही है ना आदमी के अंदर भरा क्या है? बढ़िया बड़ा मकान बनाएंगे, बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। कोई अपने सामने ऐसी बात करे 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, 10 लाख रुपए महीने कमाता है, तो मन में कैसा लगने लगता है? अपने अच्छे बेवकूफ़ हैं,
अपन तो कुछ भी नहीं कर पाते। आया समझ? जबकि अभी शांति से बैठे थे, कोई दुख नहीं है तुम्हें, लेकिन बस दूसरे ने अपने 10 लाख के सपने दिखाए और तुम्हारा मन दौड़ा कि तुम बेवकूफ़ हो। किसी ने कहा हमारा बच्चा 99% लाता है, बस ये भाई साहब दुखी, हमारा तो 80 भी नहीं ला पाता। अभी पता कुछ नहीं है कि 99 वाला सुखी है, 80 वाला सुखी होगा, पता कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार में आज तक ऐसा थोड़ी कि 99 वाला सुखी हो गया भाई, ऐसा भी होता है कभी 70 वाला सुखी हो जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, और 99 वाला चपरासी बन के रह जाता है। ये क्या सवाल पढ़ने नहीं जाता। अरे और सुनो, माँ की कल्पना देखो, बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास से पढ़ते हैं, उसी में रो रही है वे, नंबर कम आ रहे, उनको उसमें ही भविष्य दिखने लगा। और भविष्य देख सकते हो तुम, देख सकते हो किसी का, उसमें कितने VIP लोग मर गए, देख लो भविष्य। अब रूपाणी भैया CM ही था पूर्व है, अब 1 मिनट में तो सर खत्म हो गया। अपनी लड़की से मिलने जाता वो लंदन। अभी बताओ, ये सब पैसा रुपया, पैसा, मकान, दुकान, सफल आदमी थे ना ये लोग, असफल तो नहीं कह सकते भाई, CM बन गए और क्या चाहिए। तो इतना सफल आदमी भी 1 सेकंड में ढेर हो गया, और तुम सफलता के लिए रो रहे हो। सफलता मिल जाए, क्या मिल जाएगा सफलता में? याद रखना, सफलता दूर से बहुत बड़ी सुखदाई लगती है, लेकिन जब वो सफलता मिल जाती है तब पता चलता है उसमें कोई सुख नहीं है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छा लिखा था कि आदमी जब गरीब रहता है तब उसे अमीर बनूंगा ऐसा सोच सोच के सुख की कल्पना होती है, लेकिन वो जिस दिन अमीर बन जाता है उस दिन वो कल्पना भी बंद हो जाती है और दुखी वहाँ हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अनंत आकुलता उसको होने लगती है। बड़ा आदमी बाहर से दिखाता है आपको बहुत मज़ा, अंदर वो सबसे ज़्यादा बेचैन रहता है, क्योंकि उसके 1000 शत्रु बन जाते हैं, और संपत्ति इकट्ठी होने के कारण उसे मौत का बहुत डर लगता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो संपत्ति जोड़ी, और अगर मैं मर जाऊंगा तो सब छूट जाएगा। इसलिए गरीब आदमी मरने से नहीं डरता, अमीर आदमी हमेशा मरने से डरता है। तो जो मरने से डरता है उसको अंदर कितना भय होगा। मैंने कई दफ़े उदाहरण दिया कि जो गरीब मजदूर रिक्शे पे सो जाते हैं, तुम बाहर खाट ही डाल के सो जाओ अपनी, सो सकते हो? आ सकती है नींद? है कितनी बड़ी बात है। लेकिन भैया ये अंदर से बाहर में ऐसा लगता है कि पैसा, मकान, दुकान ये हो जाएगा तो सुखी, कोई सुखी मुखी नहीं होता, गारंटी से दुख बढ़ता है। ये अपने को निर्णय करना ही करना है कि ये सब दूर के सपनों से कोई फ़ायदा नहीं है, भविष्य के सपनों से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो माँ अभी से आर्त रोध ध्यान कर रही है, मेरा बच्चा, और मैंने ऐसे 20,000 बच्चे देखे जो शुरू में बुद्धूराम लगते हैं और वे बाद में इतने इंटेलिजेंट निकल आते, कई उम्र में। ऐसा आपको लगता है कूद के पलना लक्षण, कुछ नहीं पता चलता, ये बेकार की बात है। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जिनको मैं देख के सोचता था कि यार ये बच्चा बहुत बढ़िया बनेगा, तो बहुत अच्छा लगता है, और बाद में देखा कि उसकी बुद्धि बिल्कुल उल्टी चल गई। 18 साल की उम्र तक पढ़ता रहा और एकदम उल्टी विपरीत बुद्धि। और कई बच्चे ऐसे देखे कि वे मूर्ख से लगते थे, बिल्कुल न शक्लें थी, न अकलें थी, अजीब ही से लगते थे। कई लोग ऐसे बच्चे भी होते हैं, शुरू में बिल्कुल सुंदर नहीं लगते, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं, नाक छपा के घूमते रहते हैं, और वे बाद में एकदम इतने स्मार्ट हो जाते हैं और इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके कहते ये बच्चे को कपन नहीं से दे। और एक बच्चा जो शुरू में बड़ा स्मार्ट लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, बाद में पता चला 20 साल की उम्र सारे बाहर झड़ गए, टकला हो गया बेचारा। ऐसा नहीं है तो फिर साहब क्या करें, कल्पना ही बंद कर दो, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणाम कुछ पता नहीं चलता। जब मौत का ही पता नहीं चल रहा, इतनी बड़ी घटना ऐसे घट जा रही है। तो ये एक अभी हमारे एक मित्र है, तो वो शादी, लड़के की शादी के लिए कोई लड़का है, तो कोई बात आई तो बोले यार वो लड़के है तो पसंद। तो हमने कहा क्या बात है? बोले यार उसके बाल देख के लग रहा है 2-4 साल में झड़ जाएंगे।
है। मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा आजकल देखो भाई संसार में सोचने वालों का क्या क्या सोच। अब बोलो, अब अगर ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे तो हो गया संसार है। अंदर में सोचो तो विचार तो करो अपन। अरे रे 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 रे, ये संसार में सपने देखना बंद करो भाई। देखो श्री गुरु कहते हैं एक दिन की जिंदगी मिल गई ना, आज आपको प्रवचन मिल गया ना, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आज मुझे आत्मा की बात फिर सुनने मिल गई। अभी घर पे जाके रोटी मिल जाएगी ना, फिर धन्यवाद देना चाहिए कि चलो क्षुधा वेदनी शांत हो गई, अब मैं आत्मा का ध्यान करूँगा। तुम्हारे पास रहने को मकान है ना, धन्यवाद देना चाहिए। शिकायत है तो बंद ही कर दो। जो कुछ है अंदर से सोचो कि भैया जो कुछ है भाग्य के उदय से आत्म आराधना के लिए पूरा है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और अगर अपन को नहीं आ रहा समझ में और अपन पैसे के ढेर लगाने के सपने देख रहे हैं तो भैया अत्यंत मूर्ख हैं। अपन को इस भव में दुख नहीं लगा, संसार में दुख नहीं लगा। अपन आत्मा की कितनी बात सुनते रहे, अगर अपनी परिणति में चेंज नहीं आ रहा है तो वो सुनना ही नहीं है। तो पंच इंद्री के विषय भोग शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका फल महादुखरूप है। और आत्मा की साधना शुरुआती दौर में कठिन लगती है, नहीं समझ में आया, लेकिन उसका फल महा आनंद रूप है। तुम जिन मुनिराजों को कष्ट में समझ रहे हो ना, एक तो वे कष्ट में है ही नहीं, पहली बात। फिर भी तुम्हारे हिसाब से कि तुम एसी में बैठे हो और साधु महाराज धूप में आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, जो भी है मौसम की प्रतिकूलता, तो तुम्हें क्या लगता है बेचारे मुनिराज। और सेठ जी बैठे गाय में एसी में, तो तुम्हें क्या लगता है देखो सेठ जी के मजे। लेकिन सुनो, वर्तमान में भी मुनिराज सुखी हैं और भविष्य में भी मुनिराज ही सुखी हैं। और ये सेठ वर्तमान में भी दुखी है और भविष्य में महा दुखी है। ऐसी श्रद्धा है? अगर नहीं है तो करो। अगर ऐसी श्रद्धा नहीं कर पा रहे हो तो करो। नहीं समझ में आया तुम्हें? ये पांचों इंद्री के विषय भोग लगा लेना। प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, 50 गाड़ी आगे पीछे जा रही है, समझ में आया? तुम्हें सुखी नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए इस ताम झाम के अंदर जो वो प्रधानमंत्री बैठा है और उसके अंदर जो आत्मा है वो कितनी बेचैन है। भाई साहब आप क्या समझते हो, ये मंत्री पद, ये तुम्हारे अध्यक्ष पद, ये जो तुम्हारा सेठियापन, ये पंडित्याई, ये कोई सुखरूप नहीं है, अनंत आकुलता रूप है। ये कल हमारे मित्र कह रहे थे कि पंडित जी प्रसिद्धि भी कोई महा सुख का कारण नहीं, महा दुख का कारण है। आज प्रसिद्धि हो जाती ना अपनी, भाई साहब महा दुख का कारण है, जिसे आदमी बड़ा सुख का कारण समझा, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि हुई और आपका अपने अनुसार जीना बंद हुआ। नहीं समझ में आया? अब मुझे घर से बाहर निकलना है तो पूरा मेकअप करके निकलना पड़ेगा, नकली चेहरे लगा के। इसलिए अपन घर से बाहर निकलते ही मुस्कुराने लगते हैं, ताकि आस पड़ोस वाले को इन्हें पता चल जाए कि पत्नी से पिट के आया है। आया समझ में? दुखी होके आया है, मतलब पत्नी से पिटने का अर्थ वो अर्थ नहीं, मतलब दुखी है और बाहर में आता है और सब बढ़िया साहब और अंदर महा दुखी है। तुझे नकली चेहरा क्यों लगाना पड़ा? ताकि जगत को मेरा दुख पता न चल जाए। और क्या, ये नेता भी नेता होते हैं, ये बाहर निकलते इतना मेकअप करवाते हैं घंटों, ताकि मेरा बुढ़ापा ना दिख जाए किसी को, मेरा बाल सफ़ेद ना दिख जाए, ना लोग मेरी पूरे में फोटो छप जाएगी। बोलो ऐसी आकुलता की जिंदगी जीने को तुम सुख कहते हो? ऐसी प्रसिद्धि को अपन सुख कहते हैं? नहीं समझ में आया?
श्री गुरु कहते हैं इस प्रसिद्धि में रुपए पैसे मकान दुकान दौलत शोहरत इनको छोड़ो भाई, और तुम्हारा आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता तो लगाओ, क्योंकि मन तो संसार में लेके जाएगा। क्योंकि उस मन कोई गलती नहीं है, उसको जन्मों जन्मों से संस्कार ऐसे हैं कि बस खाओ पियो मजे करो। और खाने पीने मजे करने में जो साधन दिखाई देते हैं उन साधनों को जोड़ो, ये है मन की वृत्ति। इसलिए आत्मा का ध्यान करना, त्याग व्रत संयम, ये सब तुम्हें दुख रूप लगेगा और विषय भोग सुख रूप लगेंगे। समझ में आया? कोई नहीं पूछेगा बहुत दुखी हो जाओगे, और तुम्हें कोई पूछेगा तो सुखी नहीं होगे। समझ में आया? और आकुलता बढ़ेगी। जिम्मेदारियां से कोई सुख मिलता है क्या? भीम गली की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। ये तुम्हारी जो पूजा पाठ की जिम्मेदारी लिए रहते हैं उनका पूजा में मन लगता है? किसके सामग्री पहुंची, किसके नहीं पहुंची, किसने थाली उठा ली, किसने नहीं उठा ली, कितनी सामग्री बच गई, कितनी ज़्यादा बन गई। ये तो एक प्रकार से जैसे औरतें घर चलाती ना, रसोई चलाती हैं, ऐसे ये लोग पूजा पाठ चलाते हैं। और वो अपने को बड़ा पुजारी समझते। इसमें आश्चर्य की बात है, जिसमें पूरा उपयोग पर में ही खर्च हो गया, भगवान के आत्मा के ध्यान की तरफ, भगवान की तरफ नहीं गया, आत्मा की तरफ कहाँ से जाए? और ठेकेदार बन जाते, ठेका ले लगाओ पूजा करवाने का। ऐसे नहीं होते, वो ठेकेदारी से ले लेते। श्री गुरु कहते अंदर में ये जिम्मेदारियाँ, ये कोई सुखरूप नहीं है, कोई सुखरूप, कोई आनंद रूप नहीं। और कई लोग क्या सोचते, कई लोग क्या सोचते, अपन नहीं लेंगे तो फिर कौन करेगा? तो क्या अपन जिंदगी भर दूसरों के लिए बने? अभी अपना भाव पूरा हो जाएगा फिर कौन करेगा? बताना, बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं मर जाऊंगा तो ये प्रवचन कौन करेगा? ये चिंता करूं मैं? कैसी बातें करते हो? अरे भैया, तुम प्रवचन करने के लिए नहीं बने हो, आत्म कल्याण करने के लिए बने हो। आत्मा की तरफ ध्यान दो। कैसा प्रवचन भैया, होए तो नहीं होए तो ये कोई मेरा जिम्मेदारी थोड़ी है। ऐसे ही भगवान की पूजा कोई हमारी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारी स्वयं की अपनी पूजा करने का भाव है। भाई रमेश जी की पूजा रमेश जी जाने, नहीं समझ में आया? हम सबकी व्यवस्थाओं में लगे रहे हैं, क्या हम इसके लिए बने हैं क्या? आया समझ में? तो श्री गुरु कहते ये मन तो हमेशा संसार की ओर ले जाता है। देखो अपन ऐसे पूजा में बैठे ना, देखना अपने आप को नोट करना, पूजा में बैठे तो अपना उस छंद के अर्थ में ध्यान नहीं जाता कि हम छंद में क्या बोल रहे हैं। ये ध्यान जरूर जाता है कि बाजू वाले की थाली में क्या बचा है। मने अपन पूजा में कोई ना कोई बहाने ही खोजते रहते मन को भटकाने के। देखिए आपने, कोई ना कोई कहीं ना कोई काम मिल जाए। कई लोग मंदिर में आते पता, वे भगवान को बाद में देखते हैं, कहीं की लाइट तो नहीं चल रही, कहीं का पंखा तो नहीं चल रहा, कहीं शास्त्र उल्टा तो नहीं रखा, कोई पुस्तक ऐसी तो नहीं रखी। और वे आएंगे और 10, 15, 20 मिनट पहले ये काम करेंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे। और वे क्या सोचते हैं कि हमें बहुत महिमा है। अरे भाई साहब, व्यवस्था की महिमा है, आत्मा की महिमा करने वालों को इतनी फुर्सत नहीं है जगत के बारे में सोचने की। नहीं समझ में आया? भाई तुम पीछे के लाइट जला गए, हमने जिम्मेदारी लेकर रखी तुम्हारी लाइट बुझाने की। नहीं, जब सहज निकले तो निकल गए, बंद कर दी वो मना नहीं कर रहे, लेकिन अपना पूरा उपयोग। अब तो समय निकल गया। एक मित्र आते थे यहाँ प्रवचन में, तो बड़े प्रवचन में वे प्रवचन सुनते ही नहीं थे। मैंने देखा वे क्या करते थे, प्रवचन के बीच में बैठे बैठे और ऐसे पूरा प्रवचन होता रहता था, और जैसे ही प्रवचन पूरा होगा वो अलमारी जमाने पहुंच जाएंगे। और फिर तो वो बोलते भी जाएंगे, देखो लोग कैसे शास्त्र पढ़ते हैं, सही रखते नहीं हैं। तो मैं उनसे कही था, भैया तुम्हारा मन नहीं लगता क्या प्रवचन सुनने में? ये अपन एक क्यों बता रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे उस पर आक्षेप नहीं कर रहा, ये बता रहा हूँ कि हमारा मन हमें पर की ओर ही दौड़ाता है, वो आत्मा की ओर दौड़ाने नहीं देता। वो
वो तो बस कहता पर में लगे रहो, पर में लगे रहो, पर में लगे रहो। मंदिर में बैठा रहेगा तो महिलाएं कौन साड़ी पहन के आई हैं, किसने किससे क्या बोला, सब उनको नोटिस हो जाएगा। ये सब हमारी मन की परिणतियाँ पकड़नी चाहिए कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। और हम इतनी आत्मा की बात सुनते रहे। भाई साहब, मंदिर में पूजा भक्ति करने का मतलब ये है कि मंदिर में भगवान और अपना आत्मा, इन दो के अलावा कुछ नहीं दिखे तो सच्ची पूजा है। क्या मंदिर में भगवान जी की प्रतिमा माने कार्य परमात्मा और अंदर में कारण परमात्मा, इन दो के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए तो सच्ची पूजा है। और इसके अलावा सारा जगत दिख रहा है और ये दो नहीं दिख रहे, तो ये पूजा सच्ची। तो अपने को जैन साहब कैसी पूजा करनी? कारण परमात्मा देखना है और कार्य परमात्मा। तो पंच इंद्रिय के विषय भोग कैसे लगते हैं? दूसरे सुखरूप लगते हैं, लेकिन वे महा दुखरूप हैं और उनका फल भी दुखरूप है। लगता कि नहीं लगता? आदमी की शादी हो रही होती है तो दो तरह के लोग होते शादी देखने वाले। एक कुंवारे लड़के होते उसी शादी में, और एक शादीशुदा अंकल भी होते, मैंने जिनकी शादी हो गई 2-5 साल। ऐसे दो तरह के लोग होते ना शादी में। तो देखो, जिन लोग कुंवारे लड़के होते हैं वे ज़्यादा नाचते कूदते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं। उनके मन में बड़ा रोमांच रहता है, यार मेरे दोस्त के तो मज़े आ गए, शादी हो रही है। और जो दूसरा वहाँ पे अंकल खड़ा है जो अपने बच्चे को लेके 3 साल के 2.5 साल के, वो सोचता है ठीक है बेटा कर ले, कोई सुख नहीं है। आया समझ? ये संसार देखता है कि नहीं? उससे कहो आओ अंकल नाचो, अरे भैया तुम्हें नाचो। ऐसा श्री गुरु कहते ऐसा ही संसार है। दूर से बड़ा सुखरूप लगता है, लेकिन जब उस अनुभव से गुजरो, लेकिन बेहोशी में गुजर जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता कि सुख मिला भी है कि नहीं मिला। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण व्रत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? संसार महा दुख सागर में, दुखमय सुखमय दुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामनी प्रासादों में। एकाकी एकत लिए सब ही आते, धन को अपति समझाता, पर ये भी छोड़ चले जा। मेरे न हुए इनसे अति, वह निज में पर से अनहद लिए, निज समरस जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन अत्यंत अशुचि जड़ काया से, इस चेतन का कैसा नाता। ये जो अपन ने बोला ना, एक एक लाइन आज विचार करना।
आधा घंटा बैठना, आपको लगेगा कि नहीं 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 अभी करना, मन तो कहेगा कि फैक्ट्री चले जाओ, मन तो नहीं, अंदर में इसका घोलन करना। भैया मैंने कल परसों रात में प्रवचन में कहा था, वैराग्य के बिना ज्ञान बेकार है। परिणति में वैराग्य उछलना चाहिए, और ऐसे वैराग्य के प्रसंग देखो तो वो डबल स्पीड से उछलना चाहिए। हमें संसार में नहीं रहना भैया, ये संसार महादुख है। सच्चे हृदय से आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करो। ये पंचेंद्रिय विषय भोगों की कल्पना छोड़ो। ये देखने में सुखरूप लग रहे हैं लेकिन है दुखरूप, और आत्मा की साधना लग रही है तुम्हें देखने में दुखरूप, क्योंकि इस जीव ने कभी आत्मा को पहचाना नहीं, कभी आत्मा का परिचय किया नहीं, आत्मा का अनुभव किया नहीं। इसलिए अपना आत्म ध्यान में मन, देखो अपन आत्म ध्यान करने बैठो तो 1 मिनट में मन कहीं का कहीं पहुंच के और बाहर निकाल देता है। और संसार की बातें करने बैठो तो ऐसा मन रमता चला जाता है, सपने दिखाते ही चला जाता है, वहाँ से नहीं भेजता बाहर कि चल छोड़ सपने हैं। और आत्मा का ध्यान करो, छोड़ यार ध्यान, वो दुकान पे काम याद आ गया, देखो 1 मिनट, बिल्कुल 20-25 मिनट भी वहाँ मुश्किल कोई कर पाता है ना, वो तो 2-4 मिनट में ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच के, अरे भैया अपने छोड़ो बहुत ध्यान हो गया, कल कर लेंगे। अनंत मन क्या आता है, कल कर लेंगे, और कल कभी आज तक किसी का हुआ ही नहीं। पहले बाल बच्चे पाल लें, पहले बाल बच्चों को बसे कर लें, बड़े हो जाएं, फिर तो हम आत्मा आराधना। कई लोग प्लानिंग करते हैं, सोनगढ़ जाके आराधना करेंगे, बाद में सोनागढ़ जाके तो अभी कौन सा बिगड़ गया कि साहब परिस्थिति अच्छी नहीं है। परिस्थितियों को देखने वाला आत्मा की रुचि वाला नहीं है, समझ लेना चाहिए। मैं पीछे सोनगढ़ गया था ना, तो 2-4 लोग मुझे मिले वहाँ पे जो रहते हैं। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो अन्यथा मत लेना मेरी बात। मैंने कहा आप यहाँ रहते हो तो आत्म आराधना के लिए रहते हो कि यहाँ जो अनुकूलता है उसके कारण रहते हो? तो बोले नहीं आत्म आराधना के लिए रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो, विचार करो। ऐसा तो नहीं कि घर में ज़्यादा इज्जत नहीं थी, ऐसा तो नहीं है कि पैसा कमाने का रास्ता ख़त्म हो गया, छोड़ छाड़ दिया, और यहाँ आके तुम्हारे लिए इतना बढ़िया भोजन वहाँ नहीं मिलता जितना बढ़िया यहाँ मिलता है। नहीं समझे, 4 बातें मिल जाती, गप्पे मिल जाती, तो ये कहीं पर में ही तो मन नहीं लगा। देखो शुभ भाव में मन लगना धर्म नहीं है। ये तो क्या है कि तुम्हारा दिल्ली में मन नहीं लगता, चकाचौंध है, परेशान हो, तो तुम कहते कि हम तो सोनगढ़ में शांति से रहेंगे। तो वो शांति से प्रेम है, आत्मा से प्रेम नहीं है। अब जैसे मान के चलो अमेरिका से कोई आदमी लौट आया और उसने अपना फार्म हाउस बना लिया खेत में, अपने पिताजी की ज़मीन में, और बढ़िया अनुकूल बना लिया, और वहाँ रह के खेती करता है या जो भी करता है। तो आपको क्या लगता है, देखो इसने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया उसने? भाई उसको इतना कॉमन सेंस बस इतनी थी कि अरे यार इस अशांति से जगह शांति में चलो, यहाँ क्या रखा। लेकिन इससे आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता जीव, इससे जीव कोई मोक्ष में नहीं चला जाता। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस हो तो इसके कारण होता है। आया समझ में? आत्म आराधना तो वो कहलाती है जो नरकों में भी होती है। सच्चा आत्मार्थी तो वो कहलाता है, सच्चा आत्मा का प्रेमी तो वो कहलाता है जो परिस्थितियों को बदलने के पीछे नहीं, मन स्थिति को बदलता है। देखो हमारा बच्चा है, गर्मी हो तो अपन प्यार करना छोड़ देते हैं क्या? और सर्दी हो तो प्यार करना छोड़ देते हैं क्या? भूखे पेट हो तो छोड़ नहीं। ऐसे आत्मा से प्रेम करो, चाहे कितनी गर्मी हो आत्मा का ध्यान करो, चाहे कितनी प्रतिकूलता हो आत्मा का ध्यान करो, तो पता चलेगा कि तुम सच्चे आत्मार्थी हो। और जो आत्मा की आराधना इस रूप में करेगा कि पहले अनुकूलता बनेगी फिर मैं आत्मा की आराधना करूँगा, वो कभी आत्मा की आराधना कर ही नहीं पाएगा।
आया समझ में? अगर ये बुढ़ापा भी आ गया हो तो भी शरीर की अनुकूलता मत देखना, आराधना करना, नहीं ऐसे तो भाव चला जाएगा। और ये अनुकूलता प्रतिकूलता तुम्हारे बनाने से बनती है क्या? बोलो। जब तक तुम्हारा उस जाति का उदय है, तुम चाहे कुछ भी कर लेना, तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ के नहीं भाग सकते। ये लगता है अपने को कि हम दिल्ली छोड़ के चले जाए, नहीं। उस जाति का उदय जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अब अगर उदय को सोचते रहोगे तो भैया ध्यान कब करोगे? और इतने में आयु कर्म पूरा और हो गया। नहीं समझ में? कोई व्यक्ति कह रहा बस 5 साल बाद मैं तो अपना आत्म कल्याण में लगूंगा, और आयु कर्म कल ही पूरा हो गया, तो क्या कर लोगे नरेश जी? तो फिर कब करना चाहिए आत्मा का ध्यान? अभी करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि कल का पता ही नहीं है। 9 सेकंड में हजारों आदमी निपट सकता है, क्यों? और अपन तो बारूद के ढेर पे बैठे, आयु कर्म अपने को पता है नहीं कि कल है भी कि नहीं। इसलिए आत्मा के ध्यान में देर मत करो। सहजानंद।